विपक्ष नहीं चाह रहा देश, विपक्ष नहीं चाह रहा कोई देश के अंदर व्यवस्था हो। मोदी जी चाह रहे हैं सारी देश के अंदर व्यवस्था हो, योगी जी चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो बैठे हैं ना, लगता है कि सिक्योरिटी की चूक है कोई। ये सिक्योरिटी की चूक नहीं है, ये चूक विपक्ष की है, ये चूक मोदी जी की नहीं है, ये चूक योगी जी की नहीं है, ये चूक सिर्फ विपक्ष की है या नेतागिरी नहीं हो रोड पे पार्किंग चलती है, हम देखते हैं यहाँ से सरकार का नाम ये पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति नहीं हो रही, पत्रकारिता अगर हो रही है। पब्लिक कैसे हमारे बात हो रही है। हमारे आगरा में मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। अरे भैया बात नहीं हो रही है। जो हमारे भाई जो गए हैं, छोटे बच्चे रह गए घर पे, वो कहाँ जाएंगे? आपको गरीब बच्चे जा चुके, महिला जा चुकी, मुझे दुख है, उन्हें हक मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अपने इंडिया की सबसे रेपुटेटेड जगह है, यहाँ पे गवर्नमेंट को जो आज चेकिंग कर रहे हैं सवारी के बैग खोल खोल के, पहले करना चाहिए था इनको। रेगुलर 12 महीने 360 डेज वो ओपन रहने चाहिए। अगर यहाँ कोई पब्लिक आ रही है, कोई भी, उनके बैग रेगुलर चेक करो ना। आज रोटी नहीं मिली तो मतलब आज रोटी के लिए तरस रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा संभव है, क्योंकि यहाँ तो हजारों लाखों लोग रोज आते हैं। सर एंटर चेक करो ना, एक सेकंड। रेलवे स्टेशन है अपना न्यू दिल्ली, वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बैग यहाँ डाल के जाएंगे आप, है ना, लगा हुआ है ना, बैग आप यहाँ डाल के जाएंगे, चेकिंग होगा। ऐसे स्कैनर यहाँ पे भी होने चाहिए ना। क्यों नहीं हो सकता सर? सब कुछ हो सकता है। नहीं चाह रहा ना, विपक्ष नहीं चाह रहा देश, विपक्ष नहीं चाह रहा कोई देश के अंदर व्यवस्था हो। मोदी जी चाह रहे हैं सारी देश के अंदर व्यवस्था हो, योगी जी चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो बैठे हैं ना, लगता है कि सिक्योरिटी की चूक है कोई। ये सिक्योरिटी की चूक नहीं है, ये चूक विपक्ष की है, ये चूक मोदी जी की नहीं है, ये चूक योगी जी की नहीं है, ये चूक सिर्फ विपक्ष की है या नेतागिरी नहीं हो रोड रही पे पार्किंग चलती है, हम देखते हैं यहाँ से सरकार का नाम ये पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति नहीं हो रही, इसमें पत्रकारिता अगर हो रही है। पब्लिक कैसे हमारे बात आगरा में मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। अरे भैया बात नहीं हो रही है। जो हमारे भाई जो गए हैं, छोटे बच्चे रह गए घर पे, वो कहाँ जाएंगे? आपको गरीब बच्चे जा चुके, महिला जा चुकी, मुझे दुख है, उन्हें हक मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ, आपका कोई पेपर है, आपकी परचूनी की दुकान है, उसके सामने मैंने खोल ली जो रास्ता था तो मैं विपक्ष हो गया। जैनी हिंदू में कोई नहीं था, जो बम गिरे सब पे गिरा था, ये सबके चेहरे सब रेड रेड हो, इतना पूरा रेड था। हमने अपना रात को देखा था, किसी हाथ नहीं थे, किसी हाथ नहीं, किसी पैर नहीं थे, सब भैया मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, थोड़ा सा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आते हैं, कोई भी स्टेशन पे जाते हैं, हमारा जैसे कि मेरा बैग है, वहाँ चेक होता है, ये बनाई जाएगी व्यवस्था तब जाके। हाँ ये मेन पॉइंट है, हाँ, यहाँ होना चाहिए। पैदल कोई व्हीकल अलाउड नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट है ये मेन रोड पे जो सिंगल लगा हुआ है, बहुत अच्छा रेट लगे यहाँ से। कोई 9 से 9 नहीं, 24 घंटे कोई व्हीकल नहीं ना। एक दिन पहले इतनी मोटी सामग्री बम इत्यादि कहने मतलब पकड़ी जा रही है, और नेता लोग, हमारा कहने मतलब जो फर्स्ट फ्रंट पे हमारा लाल किले आता है, उसकी सेफ्टी नहीं कर सकते, जिंदगी में करेंगे क्या? एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसी बता रही है इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिल रहा है। हाँ जी, ये नेता लोग, ये प्रशासन, हाँ। चले इसके कौन जवाब देगा? ये तो देखो, आप तो बोल रहे हो खूबी एनसी कर रहे हो, इस कौन देखो? भाई साहब जो कल का दिन मंडे था, मेरी राय ये है, मेरी राय, एक सेकंड नहीं, मेरी राय ये है, जैसे कि यहाँ से आधी किलोमीटर इधर और इधर होना चाहिए। रुको तो सही यार, आदमी वॉक करता हुआ है, वहाँ पे अपना व्हीकल रखता हुआ है, वॉकिंग ऐसा नहीं, फूल गार्डन देखता हुआ है, आदमी आराम से वॉक करता हुआ है, यहाँ से सामान ले जाए, चेकिंग से ले जाए, मेट्रो में भी तो चेक होता है फिर। और इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई है। आपको रात को हाँ, सारी हम तो यहीं रहते हैं, वहीं से पढ़ के रोज का मेरा आने जाना है, रोज का लाल किले से लाल। मैं भी था, बस के अंदर था मैं। बताइए, मेरा कुछ लफ्ज गलत हो तो सर बताना। बिल्कुल आपके मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। पब्लिक का मुद्दा, पब्लिक बताएगी अपनी राय। सर जितना यहाँ पे वो सामने वो भीड़ होता है ना पार्किंग का, वो हटाना चाहिए। और पूरे पब्लिक होती है, 100 से 150 आदमी रोड पर रहता है हमेशा पर डे, चेकिंग होनी होता चाहिए। चाहिए।
पहले वो बात यहाँ पे बस का रूट चेंज कर रखा है। बस पीछे से आती है, एक दो बस होती है जो यहाँ से जाती है, लेकिन गाड़ी का एक भी रूट पीछे से नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे टोल टैक्स मिल रहा है, पुलिस वालों को आधा पैसा मिल रहा है। सही बात है, गलत बात है? कोई भी आके गाड़ी खड़ के चले जाता है, क्या होता है, 20 रुपए का टोकन कटवाया, लेके चला गया वो आगे, ठीक है, कोई चेकिंग नहीं करता है। ये रही मार्केट, यहाँ पे हजारों इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चीजें उतरती है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर छुपा के ला रहे, उसके अंदर आ रहे, कोई चेकिंग करने वाला है? कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। वो चीज है लाल किले के पास पूरी। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये प्रशासन की ना एकदम से सोच यहाँ पे लोगों के प्रति, मतलब लोग मरे कोई मतलब नहीं प्रशासन का। इस चांदनी चौक इलाके पे मतलब सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। मैं डेली गुजरता हूँ, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब इस तरह की होनी चाहिए। मतलब दिल्ली का कलेजा है ये चांदनी चौक। मतलब लगता है कि जो लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो जान जोखिम में लेकर आज जो गरीब तबका है ना, जो गरीब तबका मतलब जो कमाने खाने वाला इस मार्केट से, वो बेचारा खाली पेट भूखा सोएगा। कल रात में भी सोया, आज भी सोएगा। कहाँ से उनको रोटी कौन देगा? जिनके परिवार वाले मर गए, खोज रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब आएंगे नेता आएंगे, अपने घड़ियालू आसी बहा के चले जाएंगे। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए यहाँ पे भाई साहब। ये पार्किंग लगती है वो बाहर ही हटानी चाहिए। नहीं, आप नेताओं को कैसे गलत मानते हैं? जब एक दिन पहले ही सुनोगे विसर जी, इसमें एक दिन पहले ही जब सबको पता है, नेताओं को पता है, प्रशासन को पता है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, तो हमारी कहना मतलब लाल किला तो, हाँ लाल किला तो हमारा फ्रंट पे आता है दिल्ली में। जब लाल किले, उन्हें पता है लाल किले में विस्फोट होगा, ये कोई बात आपको मालूम है? अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मेला है, आपने देखा है? अभी मेला है। हाँ, अभी मेला है हाई कोर्ट में उड़ाने के लिए, वो डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। बाहरी लोगों को अब सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे धंधा करने आएगा कोई यहाँ पे? कैसे कमाएगा? वही तो दिल्ली में कैसे आ व्यापार पाएंगे करने लोग वाला यहाँ पे? आदमी सबसे मतलब ज्यादा आता है केंद्र दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट, राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है? मतलब सिक्योरिटी लेस है। मतलब कोई आए जाए, बैग में क्या है क्या नहीं है, बम लेके आए कहीं बीच में, किसी दिन मंदिर में, किसी दिन मस्जिद में, किसी दिन विस्फोट हो जाएगा। 2011 के बाद फिर ये घटना हुई है दिल्ली को दहलाने की, मतलब भारत को दहलाने की बात हुई है। भारत को मतलब सतर्क रहो। अब क्या है, इशारा भी है, क्या है इनको, क्या आपको लगता है कि विस्फोट दिल्ली में होता है तो संदेश पूरे देश में? पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाएगा ये। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, ये भी आया मालूम ऑल ओवर। मतलब मेरा तो कहने मतलब है, जो भाजपा कहती है जीरो टॉलरेंस, कहाँ पे है जीरो टॉलरेंस? दिल्ली में गृह मंत्री बैठे हुए, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके नाक के नीचे से बम विस्फोट हो जा रहा है काम लाल किले पे, चांदनी चौक पे। आके आएंगे, कार से घूम के चले जाएंगे। गवर्नमेंट के लोग, अमित शाह, जो गरीब ये सब है, गरीब मर गए, उनको कौन देने वाला? गिनती नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब मांस के लोथड़े यहाँ पड़े हुए थे, इंसानी मांस के लोथड़े, आपको देख के कलेजा फट जाएगा। रोड पे इतना ब्लड। बिल्कुल फुलवारी शरीफ में पहले भी आतंकवादी पकड़े गए हैं बिहार में, और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि कुछ तार जुड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। बाकी जांच एजेंसियों के जांच का विषय है, मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर डेफिनेटली ऐसा है। अच्छा देखिए, सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो एक्सप्लोसिव पकड़े जा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, लखनऊ में हो, गुजरात में जहर भी पकड़ा गया है, आपको पता होगा 60 किलो के आसपास, और फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक। अब 3000 किलो को अगर आप RDX में कन्वर्ट करते हैं तो 800-900 किलो होता है, और 800-900 किलो का मतलब होता है लाखों लोग हताहत हो जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि दबे छिपे और छिपे तौर से एक बहुत बड़ी साजिश को रचा जा रहा है और इसका परिणाम कभी बहुत भयंकर निकल सकता है? हाँ बिल्कुल, देश विरोधी ताकतें इन कामों में लगी रहती हैं और आगे भी लगी रहेंगी। हमें उनका शक्ति के साथ मुकाबला करना है। मगर देश विरोधी ताकतें कौन है? ये पप्पू जैसे लोग हैं देश विरोधी ताकतें, जो अगर देश में हमारे कुछ होता है, 26/11 हमला हुआ है, पुलवामा में अटैक हुआ, तो हौसले से बुलंद करता है पाकिस्तान के, मोदी के विरोध में उस टाइम कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करना चाहिए। मगर क्या ये उसमें भ्रमित करते हैं, लोगों को शंका पैदा करते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी राजनीति इसी तरीके से चल रही है? अब बचे क्या है राजनीति में? सारे चोर इकट्ठे होकर बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई।
चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। 70 साल में कुछ और नहीं कर आगे पाए। देख लेंगे। 70 साल में कुछ नहीं कर पाए। जो 10 साल से हो रहा है ना, उसको पीछे हटाने में लगे पड़े हैं। किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ करवा के कुछ भी हल्का सा भी मिल जाता है ना, अगर इनको कि इस जनता में ये हुआ है तो उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर जोड़ दिया जाए। हर चीज़ का भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना जवाब देगी। विपक्षी पार्टियों का आपको लगता है कि रोल इस समय कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव रोल हो गया है? हो सकता है। बर्बादी, देश की बर्बादी को चाहने वाले हो गए, वो किस वजह से? क्यों लगता है आपको ऐसा? विपक्षी पार्टी कभी भी हमने समर्थन देखा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हमेशा विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहती है। कभी भी कुछ कह लो, हमेशा मोदी जी, योगी जी पर हमेशा उंगलियां सवाल उठाए जाते हैं। कुछ भी छोटी मोटी शहर में, देश में बात हो जाए, योगी मोदी ने ये करवा दिया, ये करवा दिया। अब 350 kg RDX पकड़ा जा रहा है। किसी ने ये बोला कि क्या ना मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, योगी जी ने अच्छा काम कर दिया। फरीदाबाद से लोग पकड़े जा रहे हैं, गुजरात से सामान पकड़ा जा रहा है। किसी ने बोला कि क्या ना मोदी जी ने करा है। सब ये बोलते हैं कि क्या ना अच्छी व्यवस्था है देश की तो इसलिए पकड़ा गया। कोई बोल रहा है कि क्या ना मोदी जी ने पकड़वाया है, मोदी जी की क्या ना जनता टाइट है या मोदी जी का प्रशासन सख्त है। कोई नहीं बोलेगा इस बात को। कानपुर से ही पकड़ा गया है। जब इतना कांड हुआ है, वो पार्किंग क्यों नहीं हटा सकते प्रशासन? हाँ, जब इतना हुआ है, पहले भी हुआ था, तो वो ये क्यों ना हटाते हैं पार्किंग यहाँ की? पब्लिक को होता है परेशान है। कांग्रेस की सरकार में बताइए आप मेरे को पार्किंग का हिसाब कैसा था? कांग्रेस की सरकार में बताइए। ये सब इस्लामिक टेररिज्म की वजह से हो रहा है। और फरीदाबाद के अंदर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, जो घूम फिर के देखिए वही बात आती है। डॉक्टर देखिए, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये लोग डर फैला रहे हैं। अब बताइए कौन ठीक है, कौन गलत है? आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हमने योगी जी के या मोदी जी के मुंह से कभी भी इस बयान में सुना ही नहीं है कि विपक्षी पार्टी की ओर बोलते हैं। कभी हमने सुना ही नहीं है ये बात। और जो ये बात बोली है इन्होंने, क्या नाम, पार्किंग वाली, जब 70 साल से पार्किंग में कभी क्या नाम इतनी आवश्यकता ही नहीं हुई है। 10 साल में जब देश बदल रहा है तो लोग बाकी छोटे छोटे बड़े बड़े कांड। इस समय पूरा विश्व जो है इस्लामिक टेररिज्म से दुखी है और कष्ट है। यही हमारे इंडिया में भी यही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म की वजह से हो रहा है सब कुछ। और इसके जो तार हैं ओखला में है, फरीदाबाद में है। ओखला में 80% मुस्लिम लोग रहते हैं। इसके तार ओखला और फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये इस्लामिक एंगल से भी ये मामला है? बिल्कुल कोर्स अभी आपने देखा होगा कि वो मोहम्मद करके एक वो निकला है, उसके बाद से क्या बोला गया है कि इंडिया को होता है राम श्याम और घनश्याम क्यों नहीं होता? अब्दुल क्यों होता है? राम श्याम घनश्याम भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, अब्दुल क्यों होता है? हमेशा अब्दुल ही मिलेगा जहाँ भी मिलेगा, हमेशा अब्दुल ही मिलेगा जहाँ भी मिलेगा। सहारनपुर से भी एक डॉक्टर पकड़ा गया है, क्या नाम, अस्पताल में काफी बड़ा सही है। हमारे क्या नाम, वो अम्बाला रोड से ही है, अब्दुल मलिक डॉक्टर है, हॉस्पिटल है उनका। डॉक्टर अब्दुल है ना उनका नाम। डॉक्टर अब्दुल ही है। हाँ, वे हमारे क्या नाम वही से ही है। आपको लगता है, देखिए, कोई भी कौम सारी एक तरह की नहीं होती, तो आपको लगता है कि उस कौम को समर्थन नहीं करना चाहिए? हर आतंकवादी देखिए, पूरी कौम को हम नहीं एक कटघरे में खड़ा कर सकते, लेकिन करने के बाद भी सर ये आतंकवादी फैला रहे हैं। 4 मुस्लिम डॉक्टर पकड़े गए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। उन चारों का टेरर है, उन्हीं की वजह से। एक के लिए सीधे गोली मारी जाए क्या? एक तो मैं मर गया, 3 जिंदा है, 3 की तलाश है। मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, घर पे भी देख रहा हूँ, न्यूज पे। खाली वो फरीदाबाद से आईडीएस पर पकड़ा के गया था, मुझे भी पता, रात को वो खबर मिल गई थी। चाइना से MBBS। हाँ, हमेशा अब्दुल मिलता है ना, अब्दुल नाम से मिलते हैं ना। अभी आपको पता होगा धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के नाम बहुत बड़ी वो निकाल रहे हैं ना पद यात्रा। इतने उसमें कितने लोग हैं आपको पता है? लाखों लोग हैं ना। अब तक अगर किसी को कहीं खबर आई है कि उन्होंने कहीं तोड़ फोड़ या दंगा फसाद किसी भी तरह की कहीं पे जाके नारेबाजी करी है? अभी कुछ ऐसा देखने को मिला है? अभी प्रयागराज संगम लगा था, वहाँ पे भी आपको कहीं लगा कि क्या नाम भगदड़ हुई? मतलब भगदड़ हुई है, वो चीज़ अलग थी कि क्या नाम किसी को मारा गया, जबरदस्ती कुछ करा गया, किसी घनश्याम राम श्याम किसी का नाम आया। हमेशा कुछ भी होता है टेररिज्म के नाम पे, हमेशा अब्दुल हो या मुसलमान हो, इन सबको ही टारगेट करा जाता है। कुछ है इन लोगों में जो हमारे देश में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इनका क्या किया जाए? ये लगता है कि जो इस तबके में जो समझदार लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आपको लगता है कि उनको पूरा विरोध करना चाहिए अगर जो इस तरह के तो हम कहते हैं ना कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना हमारे देश में रहकर, अगर वो पकड़े जाए, सबसे पहले हम उनका गला दबाएंगे। जो आतंकवादी है ना वे अपना आप डर जाएंगे। आपको लगता है कि देश में जय चंदों को ढूंढने की जरूरत है? देश में बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल। और अब योगी जी को आने की जरूरत है।
योगी की आप बोले सही में बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, अच्छा चलो एक बात बताओ, सबसे पूछता हूँ मैं, देखिए योगी जी ने तो बुलडोजर एक्शन चलाया, तो आपको लगता है कि कोई भी इस तरह का अगर एक्शन में इन्वॉल्व मिले तो बुलडोजर से नहीं, बिल्कुल खत्म होने का सर। बुलडोजर चलाया जाए, गोली बुलडोजर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसके वंशक कोई भी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, कोई सरकारी लाभ हो, चाहे बैंक लोन हो, क्या कोई हो, उसको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी का हो क्या किस सरकारी कोई भी लाभ हो, उसे नहीं मिलना चाहिए उसके परिवार को। अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि में इनका इलाज इजराइल की तरह होना चाहिए, जैसे इजराइल कर रहा है सही कर रहा है। ऑन द स्पॉट एकदम जस्ट सर उसी वक्त उड़ा देना चाहिए, कोई मुकदमा करने, इनको कोर्ट ले जाना है। उसी तरीके से एक देश विरोधी ताकतों के लिए मोदी जी को ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि ये जो कायराना हरकत हुई है, जिसमें कि माँ बहन है, बच्चे की जिनका कोई दोष नहीं था, जो निर्दोष थे, उनको जान गंवानी पड़ी। आप कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट जस्टिस मिलना उसी वक्त उड़ा देना चाहिए इनको, इनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बिरयानी नहीं खिलानी चाहिए, इनको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। और जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ली है उस मदरसे को भी नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए उस मदरसे के ऊपर भी। जिस तरह बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के निकाला गया है, इसी तरह यहाँ भी देश में बहुत जैसे हैं जो बाहर से आके यहाँ पे घुस के आतंक फैला रहे हैं। आप अभी भी देखेंगे ना कि 2-2 पासपोर्ट, 2-2 आधार कार्ड सब चुटकियों में बन जाता है। यहाँ पे देखा होगा आपने, बहुत लोग बाहर, दिल्ली जैसे शहर में आप आधार कार्ड कुछ भी बना सकते हो, क्यों? किसी को पता है कि वो यहाँ का रह रहा है या बाहर का रह रहा है। और यहाँ पे जो लोग घर दे रहे हैं, जो रहने वाले हैं, वो लोग खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते। किसी को क्या मतलब है, वो 10,000 ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं देखिए, अच्छा चलिए भाई साहब एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बस रहे हैं और इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो आप ये बताइए कि उनको संरक्षण देने वाले हमारे देश में, प्रदेश में मौजूद हैं, तभी तो वो आ रहे हैं। देश सरकार नहीं देती है उसे यहाँ पर बैठने का इजाज़त, उनके इजाज़त देते हैं उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार धीरे धीरे बैठा के पूरे भर देते हैं। लास्ट में भुगतना आ तो नेपाल से ही रहे हैं ना सारे, आ तो नेपाल से ही रहे हैं। देश नेपाल में हमारे अधिक तो बांग्लादेशी है। हम लोग खुद बंगाल से रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल से। हम बाबा के यात्रा में आए थे और हमारे कुछ साथी यहाँ पर आए थे कल घूमने के लिए, ऐसे ऐसे घटना में घायल हो गए बोल के हम लोग देखने आए हैं अभी उनको। और सुन के मुझे बहुत ख़राब लगा। और जो ये कट्टरपंथी जो सोच वाले जो है, जो आतंकवादी घटना जो को अंजाम देते हैं, इन लोगों को तो इस एन स्पॉट में ही मारना चाहिए लोगों को। और ये लोग जो RDX लेके ये लोग का ये छोटा मोटा बड़ा मकसद से ये लोग आए थे, ये लोग बहुत बड़ा मकसद से थे। लेकिन ये लोग जिस तरह का हमारे लाल किला ये छोटा मोटा नहीं है, ये हमारे राजधानी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर झंडा फहराते हैं यहाँ पे, और 140 करोड़ के याद जुड़े हुए हैं यहाँ से। अच्छा अब ये बताइए कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद से हैं या जो भी विध्वंस करने वाले लोग हैं, इनको प्रशय कौन दे रहा है, इनका साथ कौन दे रहा है, और इनके साथ कौन इनको जो है धन से, बल से और किस तरह का सपोर्ट जो मुहैया कराया जा रहा है, उसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? हम तो भाई जो विपक्ष जो पार्टी वाले जो हैं, जो एकदम हमारे सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी को मतलब डेवलप नहीं होने दे रहे भारत को, वही लोग इन लोगों को शरण देते हैं। फंडिंग आपको लगता है कहाँ से होती है? अब ये लोग पाकिस्तान से भी बहुत सारे पाकिस्तान हैं उग्रवादी, अब बहुत सारे ऐसे जैसे हैं। और अभी किसका नाम देंगे, यहाँ पर तो एक पर एक सब महारथी लोग हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कतर और सऊदी अरब इसके पीछे हैं, वही फंडिंग कर रहे हैं, सीधा यही है। अच्छा पाकिस्तान तो मासूम है, पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो खुद मांगता ही रहता है। तो कटोरा लेके जब तक रेखा गुप्ता इजराइल की तरह ठोस नीति नहीं अपनाएगी और सख्त नहीं होगी मुस्लिम आतंकवादियों के ऊपर, तब तक इनको रोकना असंभव है।